अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सफियाना यौमल ज़सा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। आसनुल वजीफा चैलेंज देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्र गुजारता हूँ। प्यारे नाज़रीन, दौलत परी को आप किस तरह यानी के तस्कीर करेंगे, उसी के मुख्तलिफ आज के टॉपिक पर बात करेंगे। अमलियात के दुनिया में आपने बड़े बड़े वजीफा आपने देखा होगा, बड़े बड़े वजीफा की आपने चिल्ला किया होगा, लेकिन आखिर में आपको नाकामयाबी की आपको मुंह देखना पड़ा। तो जिस अमल की आपको बहुत दिनों से इंतजार था, वही अमल में आज आपके लिए लेके आया। इसीलिए आपको यही टॉपिक यानी कि आखिर तक आपको देखना है, उसके बाद आपको पूरी बात समझ में आ जाएगा। तो प्यारे अजीज दोस्तों, आज का टॉपिक आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट होने वाला है, आज का टॉपिक आपके लिए इतना खास होने वाला है, आज का टॉपिक आपके लिए इतना मुजर्रफ होने वाला है, यानी कि एक ही दिन के अंदर आपके पास गुलाम होकर दौलत परी हाजरत हो जाएगा। जिस टाइम आपके पास दौलत परी हाजरत हो जाएगा, उसके हाथ में इतना सारा दौलत होगा, उसके हाथ में इतना सारा खजाना होगा, उसके हाथ में इतना सारा दफीना होगा, उसके हाथ में इतना सारा पैसा होगा, तमाम दौलत आपके कदमों के नीचे रख देगा और एक ही रात के अंदर आपके गरीबी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। अगर आपके घर के अंदर एकदम से गरीबी आ चुका है, अगर आपके घर के अंदर पहाड़ जैसे कर्जा हो चुका है, अगर आपके घर के अंदर एकदम से गुर्बत आ चुका है, अगर आपके घर के अंदर एकदम से मोहताजी आ चुका है, अगर आपके घर के अंदर खाने पीने के लिए अनाज तक नहीं है, अगर आपके घर के अंदर चलने फिरने के लिए दौलत तक नहीं है, रोजाना आपको किराए के घर में आपको रहना पड़ता है, लेकिन किराया देने के लिए आपके पास 1 रुपया तक नहीं है, उसे टाइम आपने पूरी तरह से यानी कि मायूस हो गया है। ऊपर से आपके 10 लाख तक कर्जा हो चुका है, ऊपर से आपके 20 लाख तक कर्जा हो चुका है, ऊपर से आपके 30 लाख तक कर्जा हो चुका है, ऊपर से आपके 40 लाख तक कर्जा हो चुका है, ऊपर से आपके 50 लाख तक कर्जा हो चुका है। रोजाना कर्जदार पैसा मांगने के लिए आता है, लेकिन देने के लिए आपके पास 1 रुपया तक नहीं है, उसे टाइम आपने पूरी तरह से यानी कि मायूस हो गया है। आपके पास इस दुनिया के अंदर ऐसा कोई भी जरिया नहीं है दौलत आने के लिए, आपके पास ऐसा कोई भी जरिया नहीं है रिजिक आने के लिए, आपके पास ऐसा कोई भी जरिया नहीं है दौलत आने के लिए, आपके पास ऐसा कोई भी जरिया नहीं है पैसा आने के लिए। रोजाना आपको यानी कि मजदूरी आपको करना पड़ता है, जितना आपको मजदूरी की यानी कि पैसा मिलता है, वही पैसे से आपके कर्जा भी यानी कि ख़त्म नहीं होता है, वही पैसे से आपके गरीबी ख़त्म नहीं होता है, वही पैसे से आपके गुर्बत यानी कि ख़त्म नहीं होता है। ऊपर से आपके घर के अंदर 1 बेटिया है, ऊपर से आपके घर के अंदर 2 बेटियां है, ऊपर से आपके घर के अंदर 3 बेटियां है, लेकिन तीनों बेटियों की शादी करवाने के लिए आपके पास 1 रुपया तक नहीं है, उसे टाइम आपने पूरी तरह से यानी कि मायूस हो गया है। उस टाइम आपको पूरी तरह से यानी कि मायूस नहीं होना है, सिर्फ यही अमल यानी कि चुपके से 1 मर्तबा आपको कर लेना है और 1 ही मर्तबा करने के बाद आपके पास यानी कि दौलत परी हाजरत हो जाएगा। उसके हाथ में इतना सारा दौलत होगा, उसके हाथ में इतना सारा खजाना होगा, उसके हाथ में इतना सारा दफीना होगा, उसके हाथ में इतना सारा पैसा होगा, तमाम दौलत आपके हाथ के अंदर रख देगा। उसे रात से आपकी हमेशा के लिए गरीबी खत्म हो जाएगा। यही अमल मैंने अपने गांव के अंदर एक फकीर को यानी कि बताया था। उसका रोजाना काम था यानी कि भीख मांगने के लिए। हमारे मदरसे के अंदर वही फकीर यानी कि 1 मर्तबा भीख मांगने के लिए आ गया।
उसे टाइम उस फकीर को देखने के बाद इतना मुझे यानी कि दया आ गया। उस फकीर को सबसे पहले मैंने बुलाया, सबसे पहले मैंने उसको पानी पिलाया, उसके बाद मैंने उसको चाय पिलाया और उस फकीर को मैंने ऐसा एक यानी कि अमल बता दिया। अल्लाह के हुक्म से एक ही रात के अंदर उस फकीर के पास यानी कि दौलत पड़ी हाजरत हो गया। दौलत पड़े जिस टाइम उस फकीर के पास यानी कि हाजरत हो गया, उस फकीर को इतना दौलत अता कर दिया, उस फकीर को इतना पैसा अता कर दिया, उस फकीर को इतना खजाना अता कर दिया, यानी कि वही फकीर रातों रात यानी कि गनी बन गया। वही फकीर रातों रात यानी कि करोड़पति बन गया। उस फकीर के अमल आज आपको हम इस टॉपिक के अंदर पूरे तरतीब के साथ यानी कि बता भी देंगे और पूरे तरतीब के साथ यानी कि सिखा देंगे। ये अमल इतना आसान है, हर कंट्री की मेरे माँ और बहन इस अमल को वो कर सकता है। मेरे नौजवान भाई भी कर सकता है, मेरे नौजवान बहन भी कर सकता है, मेरे बाबा जी भी कर सकता है, मेरे माँ भी कर सकता है। यानी कि इस अमल की आपको हम जितना फायदा बताएंगे उतना ही फायदा आपके लिए कम पड़ जाएगा। जितना मर्तबा इस अमल को आप करेंगे उतना ही मर्तबा आपके पास दौलत पड़ी हाजरत हो जाएगा। तो आइए प्यारे नाज़रीन, वो वजीफा कौन सा है आप अच्छी तरह समझ ले। जब भी आपको दौलत की जरूरत है, जब भी आपको खजाना की जरूरत है, जब भी आपको दफीना की जरूरत है, जब भी आपको पैसे की जरूरत है, जब भी अपना गरीबी को खत्म करना है, किसी भी रात से आपको यही अमल यानी कि एक मर्तबा आपको कर लेना है। सबसे पहले आपको ऐसा की नमाज अदा करने के बाद सबसे पहले आपको एक मखसूस कमरे के अंदर आपको जाना है। जिस टाइम आपने एक मखसूस कमरे के अंदर यानी कि पहुंच गया, घर के अंदर किसी को पता नहीं चलना चाहिए, ताकि आपने दौलत परी को तस्कर करने के लिए आपने बैठ गया। सबसे पहले आपको जायनमाज आपको बिछा देना है, 5 अगरबत्ती आपको जला देना है, जिस्म के अंदर आपको थोड़ा सा यानी कि इतर आपको लगा देना है। सबसे पहले आपको 2 रकात यानी कि सलातुल हाजत नमाज आपको अदा कर लेना है। पहली रकात में आपको सूरा फातिहा पढ़ने के बाद 3 मरतबा यानी कि सूरा इखलास आपको पढ़ लेना है। दूसरे रकात में आपको सूरा फातिहा पढ़ने के बाद 3 मरतबा यानी कि सूरा इखलास आपको पढ़ लेना है। आपकी नमाज यानी कि मुकम्मल खत्म हो गया। अल्लाह के बारगाह में आप रो रो कर यानी कि सबसे पहले दुआ मांग लीजिए। जो भी आपके दिल का मकसद था, जो भी आपके दिल की ख्वाहिश था, जो भी आपके दिल के हाजत था, यही 2 रकात सलातुल हाजत नमाज अदा करने के बाद अल्लाह के बारगाह में आप दुआ मांग लीजिए। आज तक आपने जितना गुनाह काबिरा किया था, आज तक आपने जितना गुनाह सगीरा किया था, तमाम गुनाहों की माफ़ी मांगने के बाद सबसे पहले आपको 3 मरतबा यानी कि दुरूद शरीफ आपको पढ़ लेना है। चाहे तो आप दुरूद इब्राहिम पढ़ लीजिए, चाहे तो आप दुरूद गौसिया पढ़ लीजिए, चाहे तो आप छोटा सा दुरूद आप पढ़ लीजिए, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। यही छोटा सा दुरूद पढ़ने के बाद सूरा कौसर आपको सिर्फ यानी कि 41 मरतबा आपको पढ़ लेना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर, इन्ना सानियाका हुवल अबतर। यही सूरा कौसर आपको सिर्फ यानी कि 41 मरतबा आपको पढ़ना है। आखिर में आपको सिर्फ यानी कि 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद अल्लाह के बारगाह में आप दुआ मांग लीजिए। अगर उस टाइम आपके पास अगर दौलत पड़ी, अगर हाजरत नहीं हुआ, उसे टाइम आपको सिरदे के अंदर आपको जाना है। 70 मरतबा आपको यही तस्बीह यानी कि आपको पढ़ लेना है। सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला। यही तस्बीह यानी कि 70 मरतबा पढ़ने के बाद अल्लाह के हुक्म से उसे टाइम आपके पास यानी कि व्हाइट लिबास पहनकर एक दौलत परी हाजरत हो जाएगा।
उस दौलत परे के नाम होगा मलका परे। अल्लाह के हुक्म से उनके हाथ के अंदर इतना सारा दौलत होगा, उनके हाथ के अंदर इतना सारा खजाना होगा, उनके हाथ के अंदर इतना सारा दफीना होगा, उनके हाथ के अंदर इतना सारा पैसा होगा, यानी कि तमाम दौलत आपके हाथ के अंदर रख देगा और एक ही रात के अंदर आपके गरीबी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। वही दौलत के जरिए से आपके तमाम दिल का ख्वाहिश यानी कि एकदम से यानी कि पूरा हो जाएगा। यही अमल मैंने उस फकीर को यानी कि बताया था। अल्लाह ने उस फकीर को एक ही रात के अंदर यानी कि कामयाबी अता कर दिया था, एक ही रात के अंदर उसको कामरानी अता कर दिया था। अगर आपकी भी अगर बहुत दिनों की अगर दौलत परी को तस्कर करने की अगर शौकीन है, एक मर्तबा इस अमल को आप करके देखिए और इस दुनिया के अंदर तमाम फायदा को आप उठा लीजिए। दूसरे अमल में आपको नाकामयाबी की आपको मुंह देखना पड़ेगा, लेकिन यह अमल ऐसा एक आजमुदा अमल है। यही अमल के जरिए से अल्लाह आपको कामयाबी अता करेगा, यही अमल के जरिए से अल्लाह आपको कामरानी अता कर देगा। यही छोटा सा टॉपिक पर आपको इतना ही जानकारी देना था। अगर चैनल पर आपने अगर पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी हौसला को बढ़ाइए और अपना नाम लिखकर हमें कमेंट जरूर कर दीजिए, ताकि अल्लाह आपको इस अमल में कामयाबी अता करे। हम भी आपके लिए दुआ करेंगे, हमारा पीरो मुर्शिद आपके लिए दुआ करेगा। फिर मिलेंगे अगला टॉपिक के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, फी अमानिल्लाह।